ले तो लाल कह रहे थे पीटीआई की लिस्ट जमा करने पे। जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, उस हाई कोर्ट के फैसले को लेते हुए हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त डाली, जिसपे इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद हम गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने जब डायरेक्शन दी तो फिर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा स्केड्यूल अनाउंस किया, जिसमें इन्होंने दोबारा स्क्रूटनी की डेट भी दी। तो जब अपने दिल को लगे तो ठीक है, कोई और कह दे या सुप्रीम कोर्ट करे, 11 मेंबर बेंच करे, तो उनके ऊपर आके रिव्यू फाइल कर दिया कि आप कैसे गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस वक्त इंडिपेंडेंस की बात आई तो इंडिपेंडेंट हुए क्यों? हमारे फॉर्म्स के ऊपर आरओ ने 13 जनवरी को रिमार्क्स दे के फॉर्म रिजेक्ट किए कि क्योंकि बल्ला छीन लिया गया तो पीटीआई के फॉर्म बतौर पीटीआई रिजेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिए। ये हमारे पास एविडेंस है जो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। जो काजी फैज ईसा साहब ने भी बात की थी कि मैंने फैसले में ये तो नहीं कहा था कि आप इनसे इलेक्शन लड़ने का हक ही छीन लें, तो वो हक गलत तरीके से अगर छीना तो इलेक्शन कमीशन ने छीना, तो गलती किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑप्शन दी कि जनाब आप सारे इंडिपेंडेंट हैं, जिनको जबरदस्ती इंडिपेंडेंट किया हमारी पार्टी के लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को, और उसके बाद उन्हें ऑप्शन दी कि कोई भी ऐसी पार्टी ज्वाइन कर ले। तो गलती किसकी है? गलती इलेक्शन कमीशन करे और उसको 24 करोड़ अवाम भुगते, उनके वोट की सैंक्टिटी जो है वो खराब हो। ना सिर्फ ये कि 24 करोड़ अवाम की वोट की सैंक्टिटी खराब हो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की सैंक्टिटी भी अंडरमाइन हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिकंदर सुल्तान राजा साहब का दिल नहीं मान रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से मुल्क की सबसे बड़ी जमात, 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली जमात को पार्लियामेंट में वो पहुंचने दे। माजरत के साथ, यहाँ आपका दिल नहीं चलेगा, यहाँ आइन चलेगा और आवाम की राय चलेगी, जिसको आपने अंडरमाइन करने की कोशिश की। और अब जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ मैं दोबारा याद कराऊं कि मैंने अक्टूबर में कंटेम्प्ट फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट, के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उस पे इलेक्शन कमीशन नॉन कंप्लाइंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। उस पर यह हुआ कि जब हम गए इलेक्शन कमीशन में दोबारा एप्लीकेशन लेके, तो हमारे ऊपर बंदूकों के साथ एफसी तैनात की गई, वहां पर पुलिस बुला ली गई, गेट बंद कर दिया गया, बाहर वाला गेट, अंदर का नहीं, बाहर वाले गेट को ताले लगाए गए कि आप अंदर नहीं आ सकते। ये कौन सा आईन है पाकिस्तान है, और ये कौन सा आईनी इदारा है जो आम आवाम को, पिटिशनर्स को अंदर ही ना आने दे? आप पाकिस्तान के इदारों को जो पाकिस्तान की आवाम के पैसे पे चलते हैं, वहां पर आवाम को अंदर नहीं आने देंगे। आज आपने अदालत में देखा कि अदालत ने सवाल पूछा है कि अगर 39 मेंबर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खुद इलेक्शन कमीशन ने उनके नोटिफिकेशन इश्यू कर दिए, तो फिर उनको रिजर्व सीट्स क्यों नहीं दी गई? तो ये बात आज क्लियर हो गई, और ये आज अदालत ने क्लियर की है कि रिव्यू उन 39 सीट्स के अगेंस्ट नहीं बनता, बकाया 41 सीट्स के ऊपर अब आप बहस कर रहे हैं। तो लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट के हाथे से मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब आपसे मुखातिब हूँ। 12 महीने गुजर गए इस नॉन कंप्लाइंस पे, मेहरबानी करें इस मुल्क के आइन और कानून की मजीद धज्जियां मत उड़ाएं। आज ही सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर पे कंप्लाइंस करें और फौरन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 39 सीट्स के अगेंस्ट रिजर्व सीट्स बनती हैं और जो बाकी सूबाई असेंबलियों में हमारी सीट्स बनती हैं, उनका फिल फॉर नोटिफिकेशन जारी करें। नहीं तो मेरी मौत दबाना गुजारिश है अपने तमाम जजेस से कि खुदारा इस सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को, इसकी इज्जत और तौकीर को अपहोल्ड करें। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। पूरी कौम ने जिस दिल के साथ जाके वोट डाला था, उसकी जितनी धज्जियां उड़ाई गई, उस पे जो ये अब डाका 2 डालने की कोशिश हो रही है और इसकी जो सहूलतकारी की जा रही है आईनी इदारे की तरफ से, इसको आपको रोकना होगा।
और उसके बाद जो आखिरी बात मैं करूंगी, नून लीग और पीपल्स पार्टी यहाँ पे सवालिया निशान लेकर बैठे रिव्यू फाइल कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी जाती हो गई। उसी नोटिफिकेशन में जब ये डिसीजन हुआ था कि कौन सी पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं और कौन सी पार्टी ने कितने उम्मीदवार जो है उन्होंने ज्वाइन किया, उसके फौरन बाद नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और बकाया जो भी जमाते हैं उनकी जितनी प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन आइन और कानून और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सीटें बनती थी, इलेक्शन कमीशन ने बखुशी बड़ी मोहब्बत और शुक्रिया के साथ उनको दे दी हुई है। ये जो रेवड़ियों की तरह बांटी गई थी, जो खैरात के तौर पे लावारिस समझ के बांटी गई थी, ये इमरान खान की सीटें थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को पढ़ने वाले वोटर की दी हुई सीटें और मैंडेट था, जिसको बड़ी बेरहमी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी पार्टियों को, अपनी मनपसंद पार्टियों को बगैर किसी आइन और कानून के बांटा। इसमें भी सवाल होना चाहिए, किस तरह बांटा जब आपके ना कानून में, ना आइन में और ना इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी प्रोविजन थी। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस और एक्ट किस खुशी में किया गया था? देखिए नेग्लिजेंस और एक्ट किस खुशी में किया गया था। देखिए इस मुल्क में आईनी इदारों ने अपने हदूदों के यूद में रह के काम करना है। हम जमहूरी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर पैटर्न इन चीफ इमरान खान रूल ऑफ लॉ के लिए इस वक्त जेल में बंद है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।